नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव डॉन की जंग न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जनपद फतेहपुर के लखनऊ रोड पर स्थित सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल की टीचर द्वारा स्कूल के मैनेजमेंट पर आरोप लगाया है कि अध्यापकों की सैलरी देने में आनाकानी करते हैं और जब टीचर अपना मेहनताना मांगता है तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं। हकीकत क्या है, इसी को समझने के लिए डॉन की जंग न्यूज़ द्वारा नूरुल हुदा के स्कूल के मैनेजमेंट से बात की। अब आप सुने नूरुल हुदा स्कूल के मैनेजमेंट व प्रधानाचार्य व पूर्व प्रधानाचार्य का बयान। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आप विद्यालय में किस हैसियत से जो है? मोहम्मद शरीफ हमको कहते हैं, स्कूल के मैनेजर हैं, फाउंडर भी हैं। आपके विद्यालय व आप पर टीचर ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या, किस तरह, कितना सही है? वो सरासर गलत हैं। ये क्या, कैसे गलत है? कोई बात ही हमारी नहीं हुई इस तरह से। अच्छा, आपसे कोई बात नहीं? नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। टीचर के हिसाब से आपने टीचर कल्पना से दूसरी बार उनसे अपशब्दों यानी बदतमीजी से बात की, ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो तो प्रिंसिपल साहब से बात हुई, हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। अभी प्रिंसिपल साहब आपके सामने सब बताएंगे। आप पर आरोप है कि आप अपने टीचर से टीचिंग तो करवा लेते हैं मगर टाइम से वेतन नहीं देते, ये कहाँ तक सत्य है? ऐसा जैसे आता है वैसे दिया जाता है। और जब टीचर वेतन मांगता है तो आप उसकी कमियां निकालते हैं। ये इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि जैसे टीचर बताते हैं वेतन मांगने आता है तो आप उसकी कमियां निकालने लगते हैं? नहीं, वो गलत है। हमारा काम ही नहीं है। ये काम तो सब प्रिंसिपल का होता है ना। एक अहम प्रश्न है, अब आ रहा है। आपके विद्यालय की सीबीएसई की मान्यता जो खत्म हो गई थी, इसको मैं जानना चाहता हूँ। वो हमारे कुछ नाम तो थे, उसकी वजह से जो है दिक्कत आई थी। नहीं, क्या कुछ उसका खुलासा करेंगे? कुछ नाम तो थे जिसको जो है वहाँ जो है सीबीएसई ने मांगा और उसके बाद जो है उस पर जो है कार्रवाई की। बाद में जो है वो हमारी मान्यता जो है फिर बहाल हो गई। बहाल हो गई? हाँ। कब बहाल हुई है? चंदी महीने के बाद 2019। टीचर और अभिभावक का कहना है कि क्लास में ही बच्चों को नमाज पढ़ने की छूट दिए हुए हैं, जिससे अन्य दूसरे बच्चे छात्र छात्राएं असहज महसूस करते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल गलत है। वो तो उस वक्त कोई नमाज का कोई चक्कर ही नहीं लेता। आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य परमानेंट क्यों नहीं रुक पाता है? क्या कारण है कि हर 6 महीने में प्रधानाचार्य बदल जाता है? क्या कारण है? अब सर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रधानाचार्य कभी कभी क्योंकि उसकी भी अपनी कोई समस्या होती है, घरेलू समस्या होती है, एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता रहता है, इस वजह से प्रिंसिपल बदलता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं रुकता। एक वक्त था कि हमारे प्रिंसिपल साहब मकसूद साहब 10 से 12 साल की ड्यूटी दे के गए हैं। 2012 तक उनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद अभिषेक सर भी 2 बार तक कम से कम हमारे यहाँ प्रिंसिपल रहे, काफ़ी लंबे वक्त तक रहे। अब किसी की घरेलू समस्या आ जाने की वजह से वो अपनी सर्विस से विरत हो जाता है, दूरी हो जाती है। कभी कभी शहर का प्रिंसिपल है, उसको यहाँ तक आने जाने में तकलीफ़ होती है, तो वो पास के स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। अच्छा, इससे जैसे बीच से छोड़ देते हैं तो क्या बच्चों के ऊपर जो है उसका असर नहीं पड़ता कि प्रधानाचार्य नहीं है तो उसमें जो है कोई ऐसा असर पड़ता हो? सर, बच्चों पे तो बिल्कुल असर पड़ता है उसका, मगर कोई भी आदमी जाने के बाद उस जगह की पूर्ति दूसरे आदमी से कर दी जाती है, क्योंकि बिना प्रिंसिपल के स्कूल तो चलेगा नहीं। जैसे आज अभिषेक सर हैं, अभिषेक सर कल तक प्रिंसिपल थे। अभिषेक सर के जाने के बाद आज की डेट में अश्विनी कुमार तिवारी जो कि प्रिंसिपल आज भी मौजूदा वक्त तक है। विद्यालय के मैनेजमेंट द्वारा अध्यापकों की समस्या को क्यों नहीं सुलझाया जाता है? सर, विद्यालय के ज़रिए हर मामले को सुलझाया जाता है। हर जगह प्लेटफॉर्म बना हुआ है एक बात को रखने के लिए।
मगर अगर कोई आदमी उदंडता पे आ जाएगा तो बात कैसे सुनी जाएगी। नहीं, अगर समस्या को सुलझाया जाता प्लेटफॉर्म बना है तो टीचर कोतवाली कैसे पहुंच गया? सर हमने तो बहुत समझाने की कोशिश उनको यही स्कूल में की, बल्कि जब वो स्कूल की बिल्डिंग से निकली तो हमने उनसे यही कहा कि मैम ऑफिस में बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं, क्या बात है आपकी, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसको हम बैठ के दूर करते हैं। मगर मैम एकदम झल्ला गई और मैम ने हमारे कहना नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना, बल्कि हमारे ऊपर तो पानी की बोतल एकदम उछाल दिया उन्होंने। हमको जैसे जानकारी मिली है कि उसमें जो है मौलाना और उमैर ये दोनों लोगों ने जो है कल्पना मैडम से जो है बदतमीजी से बात किया, उनका 1 साल का वेतन रोक दिया। ये कहाँ तक सत्य है? सर जहाँ तक वेतन रोकने की बात है, वेतन नहीं रुका। अभी लास्ट में 3 मार्च 2021 को उनको हमने फरवरी का वेतन दिया है, 2893 रुपये फरवरी का उनका हमने दिया है। और जहाँ कोरोना काल के बीच की बात हुई तो स्कूल नहीं चल पा रहे थे, फिर भी जो स्कूल के पास जैसे बना है वैसे स्कूल ने पेमेंट दिया है, उसके साथ हमारे पास मौजूद है। विद्यालय मैनेजमेंट एवं अध्यापकों में तालमेल किस तरह बनाएंगे आप? सर इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, क्योंकि प्रिंसिपल का काम यही होता है कि जो भी टीचर्स की दिक्कतें हो रही हैं उसको मैनेजमेंट तक पहुंचाना। मगर मैनेजमेंट तक अगर वो पहुंचा रहा है बात को तो मैनेजमेंट उसकी बात को सुनेगा, क्योंकि काम अल्टीमेटली टीचर और प्रिंसिपल को ही करना है। मैनेजमेंट को तो रिसोर्स तैयार करके देना है, क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है उसको देना है, उसको खाली बस। सुनने में ये भी आया है कि मैनेजमेंट जिले की मीडिया को कुछ नहीं समझता, ये कहाँ तक सत्य है? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ज़िले में तमाम पत्रकार भाई हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं हमारे बारे में। बहुत से पत्रकार हैं, दीपू भाई सहारा में हैं, और आपके वो हिंदुस्तान में फोटोग्राफर हैं धीरू भाई, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दें, धीरू हैं, दीपू हैं, ये सब फोटोग्राफर हैं, ना कि संवाददाता हैं, ठीक है? फोटोग्राफर हैं, अलग अलग अखबारों से ये फोटोग्राफर हैं, ना कि संवाददाता हैं। अब सर स्कूल में व्यस्तता होने की वजह से हम लोग भी ज़्यादा मेल मिलाप तो नहीं हो पाता, बस जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है उसमें छायाकारों से ही मुलाकात हो पाती है। जब प्रेस रिलीज जाती है वो भी छायाकारों को ही दी जाती है, इसलिए मेल मिलाप होना ज़्यादा संभव नहीं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी कुमार तिवारी, यहाँ पर मैं प्रिंसिपलशिप कर रहा हूँ। कब आए हैं आप? हम अब में हो गए 4 महीने यहाँ के। अच्छा, यहाँ एक टीचर हैं कल्पना जी, यस। और कल्पना जी ने आरोप लगाया है कि आप उनके साथ बदतमीजी करते हैं। हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, पूरा हमारा स्टाफ हमारे साथ है और हमने कभी उनके साथ कोई बदतमीजी, उन्होंने इतनी बदतमीजी मेरे साथ की कि मेरे स्टाफ ने मुझे रिटर्न में दिया है। इसके बावजूद वो सब स्टाफ मेरे साथ है, कभी भी इंक्वायरी आ जाए, कभी पूछे, पूरा स्टाफ उस है। इन्होंने इतनी सारी बदतमीजी की, उन्हें पढ़ाना नहीं आता, इसलिए मैंने उनकी थोड़ा सा उनको बोला कि पढ़ाइए ठीक से, उसको उन्होंने नहीं फॉलो किया। बहुत सारे मुझे टेंशन दिया, इसकी वजह से एक दिन मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। नहीं, अगर पढ़ाना नहीं आता है तो वो काफ़ी वर्षों से यहाँ टीचिंग का काम कर रही हैं, तो ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि भाई इसको नहीं पढ़ाना आता है तो इसको कैसे रखे थी। सर क्योंकि अभी वो बात एकदम से वो लोग नहीं समझ पाए उस चीज़ को, धीरे धीरे चलते रहा मैटर। और ये बीच में भी 1 साल तो कोविड आ गया, 1 साल पहले वो थी, 2 साल हो गए उनको। तो हमने जो सुना कि 2 साल पहले आई थी, तो 1 साल तो पूरा कोविड में चला गया। 1 साल पहले था तो जब आदमी एंट्री करता है तो तुरंत ऑन द स्पॉट उसको पकड़ में नहीं आता। जो हमारे पीछे प्रिंसिपल सर रहे वो भी भाई टाइम लगता है उसको देखने के लिए, और उन्होंने भी इस बात को, क्योंकि जब तक उस समय आगे निकल चुका, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला और उन्होंने भी यहाँ से बाद में चले गए। तो अब जब मैं आया तब मैंने इस बात को किया, इसलिए गैपिंग में वो बात को कंफर्म हो ही नहीं पाया। और तब मैंने मैनेजमेंट को पहुंचाया मैसेज कि सर इनको पढ़ाना नहीं आता है। प्लस इसके अलावा पढ़ाना एक साइड में रह गया, इनकी दादागिरी, इनका ये जो है वो है कि मैं तुमको मरवा दूंगी, तुमको जो है वो करवा दूंगी, तुमको ट्रक से कुचला दूंगी, ऑफिस में बदतमीजी करना। मैंने कहा एक वर्ड कहीं भी नहीं इनके साथ। ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कल्पना जी के ऊपर, ये तो आप अपने बचाव में भी कर सकते हैं कि वो इस तरह कह रही थी।
सर क्योंकि मुझे कहा गया तो मेरे को टेंशन आया। अब बचाव से समझिए चाहे इसको, अच्छा जो समझ नहीं, बचाव का मतलब ये है कि आप कल्पना जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि वो ट्रक से कुचला दूंगी और ये कर दूंगी, तो ये तो आप अपना एक मनगढ़ंत आप बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं अब मैं, मगर मेरे पास पुरावा है, सब टीचर्स मेरे पुरावा है। प्रेजेंट हालात में अरविंद सर आपको इंटरव्यू देंगे, अरविंद सर आपको, और आप पूरी स्टाफ को, मेरे प्यून, क्लर्क, जो भी आपको है, जितने भी स्टाफ हैं, आप सबसे पूछ लीजिए उन्होंने ये बात कही है कि नहीं कि मैं ट्रक से कुचला दूंगी इसको। अच्छा, क्या वो आपसे बराबर जो है किस बात के लिए लड़ती थी? बस क्योंकि मैं उन्हें कहता था कि आप ये काम करिए, असेंबली का ड्यूटी लगा दीजिए, मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा ऑर्डर इज़ ऑर्डर, और अगर आप नहीं तो लिख के दे दीजिए मुझे कि नहीं करना है काम। मुझे क्या, मैं तो मैनेजमेंट के पास पहुंचा दूंगा कि भाई आप नहीं काम करना चाहते, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने जो है मुझे कहा कि मैं दिखाऊंगी तुम कैसे करोगे, मेरी तबीयत नहीं थी। मैंने कहा अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि हम 1 तारीख से फॉलो कर लेंगे, आपका कोई इशू नहीं। हमने वहाँ तक रोक दिया, हमने उसको भी सॉफ्टली लिया। हम इनके हाथ जोड़ते रहे कि एज ए प्रिंसिपल हमको हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, फिर भी हमने हाथ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ पर, मैं 1700 किलोमीटर मुंबई से आया हूँ, मैं अभी तक मुंबई में था और मैं आया हूँ तो यहाँ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा काम लड़ना झगड़ना नहीं है, स्कूल को इम्प्रूवमेंट करना। जो हमारे सर पीछे वाले भी इम्प्रूवमेंट करके गए थे प्रिंसिपल सर, उसको हमें फॉलो अप करना है बस, और कुछ हमें इसमें उनके विरोध कुछ नहीं था। बस ये था कि आप पढ़ाइए। यहाँ तक हमने कहा कि आप जो अभी कोविड के कारण आप जो लेसन पढ़ा रहे हैं, आप उतना लेसन ना पढ़ाइए, आप उतना पढ़ाइए जितने कि बच्चों को जवाब देने आपको आ जाए और कॉपी ना कराना पड़े। यहाँ तक मैंने उनको कहा। इसके बावजूद उन्होंने जो है कॉपी करवाया। पूनम वर्मा और ये कल्पना कॉपी कराई। मैंने वीडियो लिया, वीडियो है मेरे पास, रिकॉर्ड है मेरे पास। इन्होंने बच्चे को बोला चॉकलेट देंगे, फिर उसके बाद मेरी इंक्वायरी है, मेरे पास मैसेज आया, मैं गया। अरविंद सर, सुपरवाइज़र इरफान सर, ये दोनों थे मेरे साथ। मैंने इनको कुछ नहीं कहा, तब भी मैंने आई डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड, आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। इसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं कहा इनको, क्योंकि लेडीज़ के नाते मैं एक वर्ड भी अपने नहीं दे रहा था। जो है फिर भी बाद में मुझे इन्होंने आके धमकाना चालू कर दिया, मैंने तो भी नहीं कहा। दूसरे दिन मैं रात को पहले ही मैं रात को मैसेज दिया अपने मौलाना सर को कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, मेरा इंसल्ट हो रहा है, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा छोड़ के क्यों जा रहे हो, आपको छोड़ने की जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल सुबह टीचर से बात करूँगा। तो उन्होंने सुबह बुलाया इनको, और सिर्फ उन्होंने उस समय पूनम वर्मा भी थी साथ में। जब उनको बुलाया मौलाना सर के सामने, तब पूनम वर्मा भी थी मौजूद। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, आप घर जाओ और शाम को आप आना अपने हस्बैंड के साथ और हम लोग अपडेट डिस्कशन करेंगे। उन्होंने निकाला नहीं, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत। बात रही पेमेंट स्लिप की, सैलरी की जो उन्होंने बात कही, वो सैलरी का भी इशू कुछ नहीं। सैलरी क्योंकि जब से मैं आया तब से मेरे हाथ से सैलरी मेरे भाई ने दिया सैलरी। इसके बाद भी पीछे का भी जो कोविड के कारण फीस भी बहुत सारी नहीं आई, ना आने कारण भी उसके बावजूद मेरे भाई ने पैसा दिया इनको, सभी टीचरों को दिया, किसी का इब्बट नहीं है, सब हंसी खुशी चल रहे। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर उनका पेमेंट रहा होगा उसका 50% दिया गया, क्योंकि कोविड में फीस ही नहीं आई, फिर भी गुजारा चले, हमारे टीचर चली ना जाएं, तो हम इसके लिए उमर भाई ने उसको दिया। ये बात जो सच है, चाहे आप 24 आवर्स एनी टाइम आके चेक करें, चाहे कोई भी एक बंदा चेक करे कि आके चेक करे, इसमें कोई भी इशू नहीं है कि हम घर पे किसी को सिखाने चले गए। आप घर पे जाके उनकी इंटरव्यू ले लीजिए, आपको एकदम सच बात 1-on-1 मिलेगी। ये कहाँ तक सत्य है कि कल्पना मैडम ने ये कहा है कि बच्चों को जो है स्कूल में जो है नमाज पढ़ाई जाती है क्लास के अंदर, उससे दूसरे बच्चे जो है असहज हो जाते हैं? सर उसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है, नमाज पढ़ाई नहीं जा रही है, पढ़ाई जा रही है। मतलब कैसा जो है कि वो यहाँ पर उर्दू संस्कृत एक पीरियड ऐसा चलता है, उर्दू और के साथ संस्कृत। तो हमने क्या किया है, या पहले चलता भी था यहाँ पे कि उर्दू वाले बच्चे साइड हो जाते हैं और संस्कृत वाले बच्चे साइड हो जाते हैं। जो संस्कृत इस समय अमित सर पढ़ा रहे थे उनके क्लास को, और वो जो है उर्दू जायदा में बहुत पुरानी है, और जो चीज़ इनको आती नहीं, उर्दू इनको आती नहीं, इन्होंने क्लेम क्या किया कि ज़बरदस्ती पढ़वाया गया। अब जब आपको सब्जेक्ट आती नहीं, तो चाहे मेरे पीछे वाले प्रिंसिपल मिस्टर अभिषेक, उन्होंने भी वो भी नहीं देंगे, और जब मैं आया मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट आती नहीं, हम भी नहीं दे सकते उसमें। और हमने जो है हमारा टाइम टेबल है, उसमें आप कोई इशू कर लीजिए, आप बच्चों से पूछ लीजिए, कोई भी इशू नहीं निकलेगा ऐसा। अच्छा, डोर टू डोर आप लोग एडमिशन के लिए कल्पना जी के साथ गए थे? हाँ जी, वो तो हम गए। कहाँ गए थे?
सर हमने ये गांव कौन सा है, उन्नुआ। उन्नुआ। तो उन्नुआ में क्या कोई ऐसी बात रही थी कि वहाँ जो है इस तरह की हरकत हो रही है तो हम अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ नहीं कराएंगे? नहीं, ऐसा कोई उन्होंने आपसे बताया भी है? नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जबकि उन्नुआ में हमारे पास रिकॉर्ड है, जो फ़ोन नंबर आए हैं, 50% या 75% लोग तैयार हैं एडमिशन करने के लिए। हमारे पास नंबर है, हमारे पास रिकॉर्ड है, उनका नंबर लेके आए हम। 75% उस गांव से तैयार हैं। उसके बगल वाला गांव एक है जो है, उसमें भी हिंदू हैं और सब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि स्कूल प्रोग्रेस की तरफ चल रहा है, तो इसमें चाहे जो भी बात हो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ इस जगह, मगर स्कूल प्रोग्रेस की तरफ, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस, and that means somebody is jealous of the school. I can consider like that way. I don't have anybody's problem. मैं प्रिंसिपलशिप करता हूँ, मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं है, मुझे किसी की रोजी रोटी नहीं लेना है, ना ही मौलाना सर का ऐसा कोई एम है, ना ही उमेर भाई का कोई ऐसा एम है, और हमारे प्रिंसिपल सर ने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा, नहीं उस समय उन्होंने भी निकाल दिया होता, मगर वो कोविड में समय आया और कोविड के समय वो भी जो है, क्योंकि भाई पैसे की बात होती है तो सब पैसा उनको भी जो है तो जो लगा, तो उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं बाद में आऊँगा, तब तक मैं यहाँ पे अपॉइंट हो गया। आपका नाम? अभिषेक कुमार श्रीवास्तव। आप यहाँ क्या हैं? मैं यहाँ पर पूर्व एक्स प्रिंसिपल था यहाँ पर पिछले साल, और इस समय हमारी जगह जो है अश्विनी तिवारी जी हैं इस समय। तो ये मामला क्या है कल्पना जी वाला? ये कल्पना जी बता रही हैं कि जैसे कोतवाली में जो है उन्होंने जो है जी आरोप लगाया है मैनेजमेंट के ऊपर, प्रधानाचार्य जी के ऊपर, हैं कि वो हमारी फीस नहीं दे रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो बच्चों को नमाज़ पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, हैं, ये कहाँ तक है, कहाँ तक सही है? इस पे क्या आप बताएंगे? आप सुना है कि 2 साल से आप जो है यहाँ 2 साल पहले जो है रह चुके हैं। हाँ, नहीं, मैं यहाँ पर 2 साल से तो प्रिंसिपल ही था, लेकिन इसके पहले कई सालों से मैं यहाँ पर अध्यापक भी था, तो कई सालों से नूरुल हुदा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। रही बात नमाज की बात, तो ये नमाज का रूप दिया गया है, वो नमाज का रूप नहीं है, क्योंकि देखिए अरबिक और संस्कृत 2 सब्जेक्ट हैं, तो मुस्लिम बच्चे जो है अरबिक पढ़ते हैं और जो है हिंदू बच्चे जो है संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनकी अलग अलग क्लासेज भी चलती हैं, और बाय द वे कभी कभी कोई टीचर जैसे अब्सेंट हो जाता है तो उन क्लासों को मर्ज कर दिया जाता है, ताकि बच्चे इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, भागे भी ना, ऐसा कभी कभी होता है। और वो नमाज का रूप नहीं है, वो मुस्लिम बच्चे जो है अरबिक और उर्दू स्टडी करते हैं, और जो हिंदू बच्चे होते हैं वो संस्कृत और नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल निराधार, बिल्कुल गलत है ये सब। मैं कई सालों से हूँ, कई सालों से जुड़ा हूँ नूरुल हुदा से, तो ये चीज़ गलत है। वेतन का इशू क्या है? वेतन का इशू देखिए, जैसे जैसे सैलरी आती जाती है, मैनेजमेंट जो है उनको सैलरी देते जाते हैं। ये अभिभावक के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि गांव के बच्चे हैं ज़्यादातर यहाँ, तो सैलरी आने में भी टाइम लग जाता है। वो भी खेती किसानी वाले होते हैं, तो एकदम से सैलरी वाले तो होते नहीं है कि एकदम से सैलरी उनको मिली, वो एकदम से पेड कर दिए। तो उनके भी खेती है, धान कटना है, गेहूँ कटना है, तो इस तरह से सैलरी का इशू हो जाता है। लेकिन हमारे हिसाब से ये जो कोरोना से जब तक चला हुआ है, तो 50% जो सैलरी दी जा रही है वो फरवरी तक का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेड है ये, और यहाँ है तो उनका भी फरवरी तक का पूरा पेड है। इसी संबंध में जब कल्पना सिंह से उनका पक्ष जानने के लिए डॉन की जंग न्यूज़ ने उन्हें फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने कहा कि अभी हम कोई बयान नहीं देंगे।